हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आने के बाद कई बार हमारे मन में ये सवाल होते हैं कि आखिर ये अवेकनिंग हमें ही क्यों दी गई, आखिर ये अवेकनिंग का प्रोसेस मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इतना टफ़ क्यों है, आगे की जो सिचुएशंस हैं वो इतना टफ़ क्यों होती जा रही हैं। अवेकनिंग आज के समय में कोई ऐसा तो है नहीं कोई साधना कर रहा हो। मैक्सिमम लोग बस अपनी लाइफ को जी रहे हैं। कोई स्पेसिफ़िक तरीके से कोई कि मुझे कुंडलिनी जगानी है, मुझे अवेकनिंग के प्रोसेस में आना है, कोई ऐसी साधना तो कोई कर नहीं रहा। बहुत रेयर होंगे जिनको इसके बारे में पता होगा और वो प्रॉपर इसकी साधना मेडिटेशन कई सालों से कर रहे होंगे। बट फिर भी लोगों की अवेकनिंग कैसे हो जा रही है? रीज़न साफ़ है। साधना का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप बैठ गए तपस्या करने के लिए, प्रॉपर मेडिटेशन कर रहे हैं और न जाने क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, मेथड्स फॉलो कर रहे हैं। साधना का रियल सेंस है कि खुद को क्या आप साध पा रहे हैं। ये जो जीवन है, जो जीवन हमको मिला है, क्या उसमें हम उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे अंदर से आती हों, न कि बाहरी चीज़ों में हम इन्फ्लुएंस होते चले जा रहे हैं। तो जिनकी भी साधना, जिन्होंने कभी साधना की नहीं लेकिन फिर भी अवेकनिंग हो रही है, कारण सिर्फ यही है, शुरू से ही अपने हृदय को साधा है, अपने हृदय की आवाज़ को सुना है। परिस्थितियाँ कितनी भी क्रिटिकल नज़र आ रही होंगी, लेकिन अपने दिल की आवाज़ को सुना। लोगों ने बहुत कुछ कहे, लेकिन फिर भी जो अंतरात्मा की आवाज़ थी, जो दिल कह रहा था, वो उन्होंने किया है। अब वो चाहे गलत हो सही हो, वो बात की बात होती है, बट शुरू से ही उन्होंने अपने दिल की सुनी है और शुरू से ही जितनी भी अपनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग प्रेम लोगों पे न्यौछावर किया है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ चाहे लोगों ने कितना भी आपके साथ शोषण वगैरह किया हो, आपको भला बुरा बोला हो, आपका इंसल्ट किया हो, डिसरिस्पेक्ट किया हो, बहुत ऐसे अपशब्द आपको कहे हो, उसके बावजूद भी आपने अपने अंदर का जो एक सत्य होता है ना, उस सत्य को फॉलो किया है और इन सभी चीज़ों के बावजूद आप उसको झेल गए और अपने दिल की आवाज़ सुनी। आपने वो नहीं किया जो बाकी लोग करते आ रहे थे, मतलब लोगों ने आपको अपशब्द कहे, जो भी कहे, लेकिन फिर भी आप वो नहीं बने जो बाकी लोग हैं। बस यही तो चाहिए। आप फिर भी अपने आप में सत्य बने रहें। आपने अपने हृदय को सुना, लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आप वैसा बने नहीं। आप फिर भी खुद को प्रेम बना कर रखा, उस दिल को हमेशा सुना, अपने हृदय को हमेशा सुना और लोगों को प्रेम देते गए। लोगों ने चाहे कैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो द्वेष, ईर्ष्या या किसी को लेकर नफ़रत पैदा हुई ही नहीं। आप उसके बाद भी लोगों को देते चले गए, चाहे जिस भी रूप में आपने प्रेम किया हो लोगों से, जिन्होंने आपका शोषण किया, जिन्होंने आपका गलत फ़ायदा उठाया, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो आपके जीवन में, आपने सदैव ही अपनी तरफ से दिया। बस यही तो चाहिए, यही तो साधना है। रियल साधना इसी को कहते हैं, जब आप अपने हृदय से लोगों को देते ही चले आ रहे हो।
ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मटेरियल तरीके से हो, बट आपने खुद को सैक्रिफाइस किया है हर एक मोड़ पे, बावजूद इसके कि लोगों ने आपका इस्तेमाल किया, आपको गलत कहा। तो आपने इतने पूरे सफ़र में खुद को साधा है, उसी साधना का फल है कि आपको परमात्मा ने अवेकनिंग दी। और अवेकनिंग, हाँ, ये बिल्कुल चैलेंजिंग पाथ है, बहुत से ऑब्स्टिकल्स आपको देखने पड़ेंगे रास्ते में अवेकनिंग होने के बाद भी। बट अब वो ऑब्स्टिकल्स नहीं हैं, ये भी एक बात है देखने वाली। क्यों ऑब्स्टिकल्स, मतलब जो रास्ते में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, वो कठिनाइयाँ अब क्यों नहीं हैं? क्योंकि अब तक जो लाइफ आप जी रहे थे अवेकनिंग से पहले, असल में वो कठिनाइयाँ थी, वो चुनौतियाँ थी जो ऑलरेडी आप पार कर चुके हो। खुद को साध करके, खुद को इतनी नेगेटिविटी, इतना नकारात्मक परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी आपने खुद को साधा, अपने अंदर उस प्रेम को बरकरार रखा। लोगों की तरह आप बन नहीं गए जैसे बाकी जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं। ये नार्सिसिस्ट तो कम्प्लीटली शैतान ही होते हैं, उनको तो वैसे ही बोलना चाहिए, क्योंकि ये कहीं से इंसान है ही नहीं, इंसान वाली कोई क्वालिटी ही नहीं है। तो आपने खुद को वो बनने नहीं दिया, उसके बावजूद भी आपने अपने अंदर का वो जो सत्य है ना, उसको मेंटेन रखा। अपने अंदर जो प्रेम है ना, उसको आपने थाम कर रखा। इसी साधना के वजह से परमात्मा ने आपको, आपका हाथ थामा। तो अवेकनिंग अब आई है, इसका मतलब ये नहीं कि अब कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ अब आगे आती रहेंगी, नहीं। अब तो वास्तव में आपकी सारी कठिनाइयाँ एक के बाद एक हटने वाली हैं, क्योंकि जब तक अवेकनिंग हुई नहीं थी, वो सारी कठिनाइयाँ थी, वो सारी चुनौतियाँ थी जो आपने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। अब जब से अवेकनिंग होती है, जब आपकी जागृति होती है, जब आप आध्यात्मिक राह पे आ जाते हो, परमात्मा के करीब आ जाते हो, तो अब क्या होता है कि अब एक्चुअल में ये जो लाइफ है, ये जो भी बोल लो, परमात्मा बोलो, माँ आदिशक्ति बोलो, ये जो पूरी एक लाइफ है, जो एक हाईली इंटेलिजेंट जो एक व्यवस्था है, जो सुपर इंटेलिजेंट है, अब आप उसके फ़्लो में आ चुके हो। तो अब जब आप फ़्लो में आ चुके हो, आपने क्रैक कर लिया, आपने लाइफ का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है ना, वो आपने क्रैक कर लिया। तो अब क्या करना है? अब तो बस बहना है इस धारा के साथ। ये जो लाइफ है, अब आपको कठिनाइयाँ नहीं देने वाली। अब जो आपको कठिनाइयाँ नज़र आ रही हैं, बल्कि अब लाइफ आपके लाइफ को जितना हो सके एक सही क्रम में अब अरेंज करके आपको देगी। मतलब जो लाइफ अभी तक आप जीते आ रहे थे, आपको ऐसा फील हो सकता है, ऐसा लग रहा होता है कि लाइफ के बाहरी रियलिटी में तो बहुत कुछ तहस नहस हो रहा है, कुछ भी सही नहीं जा रहा है, सब बर्बाद होता नज़र आ रहा है। चाहे पैसे को लेकर हो, चाहे करियर वाइज हो, या रिश्ते नातों को लेकर हो, कुछ भी हो सकता है। आपकी सिचुएशन अपने हिसाब से आप जो आप फेस कर रहे हो, वो ऐसा लगता है और होता भी है कि सब गड़बड़ हो रहा है, बट वो गड़बड़ नहीं हो रहा, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। अब आप हाईली इंटेलिजेंट सिस्टम जो है हमारी लाइफ, अब आप उसके फ़्लो में आ चुके हो। अब जो कठिनाइयाँ आपको नज़र आ रही है, वो कठिनाइयाँ नहीं हैं। अब वो जितना भी उलझन आपके लाइफ में अब तक था, 30 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से, 60, 70, जितने साल के बाद आपको अवेकनिंग आई हो, अब जो जितनी भी उलझनें थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, अब एक्चुअल में लाइफ आपको सुलझा कर आपको देगी। अब आपको कुछ सुलझाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस आप बैठो और ये सुलझ कैसे रहा है, बस उसको आप ऑब्ज़र्व करो।
बस अब आपका यही एक काम है, ऑब्ज़र्व करना है कि लाइफ कैसे वर्क कर रही है या कैसे करती है, कैसे वो उलझनों को सुलझा रही है, कैसे सुलझाती है। बस अब आपको सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है, आपको बस बहना है और वो आपको खुद ही सारे जो ऑब्स्टिकल्स थे, सारी जो आपकी लाइफ में जो एक गुत्थी बनी हुई थी ना, जो कितने सालों से आप उसको खुद से सुलझा ही नहीं पा रहे थे, आप चाहे टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे या फिर एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में थे या फिर कोई सिचुएशन थी जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, अब वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हो ना, आपकी जो अंतरात्मा जो चाहती है, अब वो अपने तरीके से आपको देगी, जैसा आप चाहते हो उस तरीके से नहीं। क्योंकि ये जो माइंड है ना, वो बहुत ही लिमिटेड सोचता है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं सोच पाता। तो अब लाइफ वास्तव में आपको एक बेहतर तरीके से वो सब कुछ देगी जिसके आप हकदार हो। अवेकनिंग हुई ही इसीलिए है कि बस कर बच्चा, अब बस बहुत हो गया, तूने यहाँ तक का काम कर लिया है, अब बाकी आगे का जो काम है वो सिर्फ हम देखेंगे, हमारी जिम्मेवारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे तुमको इस पूरे मैट्रिक्स से, इस पूरे माया जाल से तुमको बाहर निकालना है। अब तेरे को कुछ नहीं करना बेटा, तू बस बैठ, अब रिलैक्स हो जा, अब तेरे को कुछ नहीं करना एक्चुअल में। और जब करना होगा वो भी हम आपको बता देंगे कि क्या करना है, आपको गाइड कर देंगे। बस शांति से बैठ कर के ऑब्ज़र्व कर अपने लाइफ को। तो जब जब आपके लाइफ में ब्रेक आ रहा है या ब्रेक लगी हुई है, वो ब्रेक लगी नहीं है, इस लाइफ ने लगाया है। क्योंकि जिस परिस्थिति में, जिस सिचुएशन में भी आप हो, अभी आपको वहीं होना है। क्योंकि जब तक अंदरूनी तौर पे वो रास्ता बनेगा नहीं, जो भी अंदर आपके सिस्टम में जो अननेसेसरी के ब्लॉकेजेस कह लो या जो भी इम्प्योरिटीज़ कह लो अंदर बैठा हुआ है, वो जैसे ही क्लीन होता है, वो जैसे ही हटता है, वैसे ही लाइफ एकदम स्मूथ फ़्लो करती है, एकदम स्मूथ। कि आपको जो चीज़ चाहिए ना, जिसको आप पता नहीं कितने सालों से आप परेशान हो, वो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको दे देती है। और ऐसे देती है जैसा आपने कभी सोचा ही नहीं था। और हमेशा आपको वो लाइफ मिलेगी जो आप हमेशा से देखते आ रहे हो। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद अब वास्तव में आपको एकदम इस नदी की धारा, ये जो जीवन की नदी की धारा है ना, उसके साथ आपको बहना है। अब आपको कुछ नहीं करना, वो खुद आपको गाइड करेगी। वो खुद आपको पहले जब उसको आपको रेस्ट पे रखना होगा, वो आपको रेस्ट पे रखेगी। जब आपसे कुछ काम लेना होगा, कार्य करवाना होगा, तो कार्य भी करवाएगी। तो इसलिए आपको एकदम फ्री खुद को छोड़ देना है, एकदम चिल, रिलैक्स। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है ना कि अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि अरे नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है, लाइफ में मुझे पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, हाउ कैन आई डू दिस जस्ट टू सिट एंड इमेजिन कि हाँ सब सही हो जाएगा। ऑब्वियसली सही होगा। सही होने के लिए ही वो जो भी चीज़ें अभी तक आप फॉलो कर रहे थे, जिस तरीके से आप जी रहे थे, उसको हटाया जा रहा है कि वो सही तरीका नहीं है जीने का। आप जो लाइफ चाह रहे हो ना, बल्कि आपको भी नहीं पता होता है कि आप जो लाइफ चाह रहे हो वो कैसे आएगा, और आप जिस तरीके का लाइफ चाह रहे हो वो भी आपको क्लैरिटी नहीं होती कि आप क्या चाह रहे हो। बस आपको लोगों ने, आपने कहीं से सुन लिया, आपने कहीं से देख लिया और बस हाँ मुझे ऐसा लाइफ चाहिए। बट उस अंतरात्मा को पता है ना कि आपको शांति, आपको सुकून
बाहरी तौर पर, अंदरूनी तौर पर, दोनों ही तौर पे वो बैलेंस बनाते हुए कैसे देना है। तो आपको इस पूरी हाईली इंटेलिजेंट व्यवस्था पर आपको फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। फेथ एक बार में नहीं आता, बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब क्या है ना, अब आपको उस माया से आपको निकाला जा रहा है, वो जो दिमाग के अंदर भी है और जो बाहरी रूप में भी है, जिसमें आप कई सालों से फंसे हुए हो, और जो एक लाइफ आप जीना चाहते हो जिसमें सुकून भी हो, शांति भी हो, और आप स्मूथली बह भी रहे हो, आपके पास वो सब है जो आपके सभी नीड्स को भी पूरा करता हो, और एक लाइफ सुकून की आप जी सको। अब ये लाइफ आफ्टर अवेकनिंग आपको वो सुकून भरी लाइफ देगी, आपको वो करियर देगी, वो पैसे देगी। यहाँ पे मैं कोई लालच वाली बात नहीं कर रही हूँ कि जस्ट कि मुझे अरे रिवॉर्ड ऐसे से मिलेगा। सबका लाइफ का जो पाथ है ना वो अलग अलग है, तो जिसकी जो आकांक्षा है, जब तक आप उसके पीछे भागोगे, क्योंकि आप भाग इसलिए रहे हो क्योंकि वो भी आपके लिमिटिंग बिलीफ पैटर्न से आ रहा है कि उसी तरीके से मुझे चाहिए। भागना बंद करना है, अब भागना ही नहीं किसी के पीछे, क्योंकि लाइफ आपको स्वयं ही वो सब देगी, वो सब प्रदान करेगी, बट अपने तरीके से, ताकि जब आपको वो चीज़ दी जाए ना तो आप उसकी वैल्यू कर सको और आप उसको होल्ड करके रख सको। ऐसा ना हो कि मिले और फिर छूट जाए। आप तब भी अहंकार में ना आ जाओ, इसलिए पहले अहंकार को ब्रेक करती है। आपने जो अपने आप को हर तरीके से कंट्रोल करके रखा है ना, आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर तो अहंकार कुछ है ही नहीं, बट इस लाइफ को पता है ना, आपने वो ओल्ड तरीक़ों को अभी भी जकड़ रखा हुआ है अपने अंदर, तभी तो लाइफ अभी कहीं जाती हुई नज़र नहीं आ रही आपको। तो वो सभी को ब्रेक करती है, और जब वो पूरी तरीके से ब्रेक होगा तब जाके आपके अंदर एक न्यू लाइफ क्रिएट होगी, जो कि बाहर भी रिफ्लेक्ट होगी। तो इस लाइफ को अपना काम करने देना है, आपको पूरा यकीन करना है कि ये लाइफ आपको आपके फाइनल जो आपका डेस्टिनेशन है, आपका जो मंजिल है ना, वहाँ तक पहुँचाएगी ही। वो जो नदी निकलती है और जाके समुद्र में मिलती है, आखिर ये नदी पहुँच कैसे जाती है समुद्र तक? इतना लंबा रास्ता तय करते हुए 2200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, उसे तो कहीं गुम हो जाना चाहिए था, फिर ये नदी बह के समुद्र में मिल कैसे जाती है? क्योंकि ये जो प्रकृति है ना वो काफ़ी हाईली इंटेलिजेंट सुपर पावर है इसके अंदर। तो आपको यकीन करना पड़ेगा। अब आप फ्लो में आ चुके हो, अब एक्चुअल में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? अब जो परमात्मा है वो आपको खुद डायरेक्ट करेंगे कि आपको किस दिशा में लेके जाना है। तो इसी वजह से ये सरेंडर बीच में आ जाता है। जब आप सरेंडर करते हो तो आप ये कहते हो कि हे परमपिता परमेश्वर, परमात्मा, जो भी आप कहते हो, ठीक है, अब आप जैसा चाहते हो वैसा ही चलाओ मुझे। आपकी जो इच्छा, आप जहाँ रखना चाहो वहाँ मुझे रखो, जिस तरीके से रखना चाहो वैसे मुझे रखो, सब आपकी इच्छा से ही मुझे मंजूर है। तो जब आप सरेंडर करते हो, आप अपना जो एक कंट्रोल है ना, जो आपका अहंकार है, ये जो ईगो है, उसको आप लूज़ करते हो, उसको आप लूज़ करते हो और पूरी तरीके से रिलीज़ करते हो। और जब वो रिलीज़ होता है तब जाके आप पूरी तरीके से एक रिलैक्स मोड में आते हो। जब रिलैक्स मोड में आते हो तब जाके लाइफ ज़्यादा स्मूथ तरीके से फंक्शन कर पाती है, और आप जिधर बढ़ना चाहते हो, जो लाइफ आप चाहते हो, उस दिशा में आपको लेके जाती है। और हाँ, चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस यही होते हैं कि आपने वही ओल्ड पैटर्न को पकड़ रखा होता है, जो आपको भी नहीं पता होता है कि आपके अंदर ऐसी बिलीफ सिस्टम है, या फिर ऐसे कुछ वुंड्स हैं, ऐसे कोई घाव है जो अभी भी हील नहीं हुए हैं। तो उसको हील कराने के लिए वो चैलेंजेस आपको दिए जाते हैं। बट अब वो चैलेंजेस आपको तोड़ने के लिए नहीं है, अब एक्चुअल में आपको बिल्ड करने के लिए है, आपको बनाने के लिए है, जो रियल पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपको ट्रस्ट करना है,
कि अवेकनिंग अब आपको इसलिए दी गई है क्योंकि आप हृदय से फंक्शन करते हो, आपने अपने हृदय को साधा है, इसीलिए आप अब परमात्मा के उस आशीर्वाद के हकदार हो, अधिकारी हो। और अब आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना है। आप इस समय पे जिस जगह पे हो, जिस स्थिति में हो, वो सब इस लाइफ ने आपको वहाँ पे रखा हुआ है। तो जहाँ पे हो आप बस उसको एक्सेप्ट करो। आप एक्सेप्ट करोगे और जल्दी प्रोसेस आपका स्मूथ होता चला जाएगा। और एक बात और है कि हमें ऐसा फील होता है कि यार लाइफ तो बहुत ही स्लो चल रही है अवेकनिंग के बाद, बट मैं आपको बता दूँ अवेकनिंग होने के बाद लाइफ एकदम रॉकेट की स्पीड से स्पीड अप हो जाती है। इतनी स्पीड अप हो जाती है ना कि आप एकदम हाईली जितने भी पैटर्न है आपके माइंड में ना, वो एकदम खट 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 सारे रिलीज़ कराए जाते हैं। इसी वजह से आप फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हो कि ओ माय गॉड, एक के बाद एक चैलेंजेस आ रहे हैं, एक के बाद एक नया साइकिल आता जा रहा है, एक ही साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। नहीं, अब स्पीड अप हो गया है। जो एक नॉर्मल व्यक्ति किसी एक लेसन को सीखने में ही 80 साल लगा देता है, और कई बार तो न जाने कितने जन्म लगाता है उन 10 लेसन्स को लर्न करने में। 10 बार जन्म लेता है तो शायद सीखता है 10 लेसन। अब जाके लाइफ ने उस रहस्य को आपके सामने खोल दिया है कि ये लाइफ है क्या, ये लाइफ कैसे वर्क करती है, जीना कैसे है, लाइफ को संतुलित करके कैसे जिया जाता है, बैलेंस्ड वे में लाइफ कैसे जी जाती है, जो सत्य है वो रियल सत्य क्या है। लाइफ ने आपके सामने एक पिटारा खोल दिया, अपने रहस्य का पिटारा। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद आपकी लाइफ स्पीड अप हो गई। आपको भले ही लग रहा हो कि बहुत स्लो है, सब लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, नहीं, आप जब आगे बढ़ोगे ना सबके, जब आपका टाइम आएगा ना, आप बहुतों को पीछे छोड़ दोगे। और जो लाइफ लोग जी रहे हैं ना, वो कभी भी डगमगा के गिर सकता है, लेकिन आपको जो लाइफ दी जाएगी ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग बेस पे होगी कि अब आप सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ करते चले जाओगे, पीछे वापस आने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। तो लाइफ एकदम स्पीड अप हो जाती है। हमें लगता है कि कितना स्लो हो गया है, कुछ हो नहीं रहा, बट लाइफ यहाँ पे स्पीड अप हो गई है। अब आपके लेसन्स एकदम हाईली स्पीड में आपको मिलेंगे, इसलिए इंसान बहुत थकने लग जाता है। अवेकनिंग होने के बाद जो ऑब्स्टिकल्स और जो भी लाइफ में कुछ इवेंट्स घटित हो रहे होते हैं, उससे वो डरने लग जाता है, बट डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही गिव अप करने की ज़रूरत है। आपको विश्वास रखना है कि जो ये लाइफ आपके साथ कर रही है वो आपके भले के लिए कर रही है, आपको तोड़ने के लिए नहीं। अब आपको एक्चुअल में बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने के लिए कर रही है, एक बेटर लाइफ देने के लिए कर रही है, जो अंदर बाहर दोनों तरीके से बैलेंस्ड है, ताकि आपने जो अब तक लाइफ जी, जो एक्सट्रीमली एबनॉर्मल थी, नॉर्मल लाइफ भी नहीं थी जैसे नॉर्मल लोगों की होती है, एक्सट्रीमली एबनॉर्मल लाइफ जी, अब आपको एक्सट्रीमली बैलेंस लाइफ दे सके। तो जो भी हो रहा है उस पर आपको पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस में आना है। इट्स ओके। ये सब लाइफ इस समय पे जिस रेलवे स्टेशन पे अभी आप हो, जो आपकी लाइफ की जो ट्रेन है जिस रेलवे स्टेशन पे रुकी है, अभी उसको वहीं पे हाल्ट करना है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे रुकी है। डोंट वरी, वो डेस्टिनेशन तक आपको ज़रूर पहुँचाएगी। रिलैक्स करो, आप एक्सेप्टेंस में आओ कि इट्स ओके, आप जहाँ हो आपको इस समय पे वहीं होना है। अभी बहा के लाइफ ने आपको वहाँ पे लाया है, आपको वहाँ भी लेके जाएगी जहाँ आप जाना चाहते हो, लेकिन वो अपने तरीके से लेके जाती है। इसलिए एकदम रिलैक्स रहना है और पैनिक नहीं होना है। आप उधर ही जा रहे हो जहाँ आपकी अंतरात्मा लेके जाना चाहती है, बट हमें पता नहीं होता ना। अब आपको मैट्रिक्स, इस माया जाल से आप खुद नहीं निकल सकते, क्योंकि इस माया जाल को बनाने वाली जो आदि शक्ति है वही तो महामाया है ना।
वही आपको निकाल सकती है। आपका ये छोटा सा पिद्दू सा दिमाग कितना सोच पाएगा, कितना कुछ कर पाएगा। तो वो जो महामाया है, वो जो आदि शक्ति है, वही आपको इस पूरी मैट्रिक्स से, इस माया जाल से आपको निकालेगी और जो रियल लाइफ क्या होता है, कैसे जीते हैं, वो आपको प्रदान करेगी। तो आपको उसके जो कार्य करने की जो प्रणाली है ना, उस पर शक नहीं करना, सरेंडर मोड में रहना है। सरेंडर आप करोगे, आत्मसमर्पण करोगे, उतना ही आप जल्दी जल्दी प्रोसेस को स्पीड अप करोगे और अपने आप को हील करोगे। जितना ज़्यादा आप सरेंडर करोगे, सरेंडर एकदम, क्वेश्चन आता है बार बार कि हो क्या रहा है, रिलैक्स। जब भी क्वेश्चन आए बोलो, आप अपने आप से ही बोलो कि मुझे पूरा भरोसा है, आप जो भी कर रहे हो मेरे लिए बेस्ट ही होगा। बस खुद से आप बातें करो, वो आपके अंदर ही है। परमात्मा, आत्मा, जो भी कह लो, वो सब आपके अंदर ही है, फ्लो हो रहा है। तो उससे बातें करो। आप अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी प्रेयर्स, जो भी आप प्रार्थना करते हो, जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो, उसके आंसर्स मुझे मिलते नहीं, मिलते भी है तो कुछ होता नहीं जीवन में, कुछ हो नहीं रहा, नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, एक भी प्रार्थना आपकी वेस्ट नहीं जाती। सारी प्रार्थनाओं के आपके जवाब सही समय आने पे आपको मिल जाते हैं। मिल क्या जाते हैं, आप वो जीवन जीने लग जाते हो। तो फिर आपको समझ में आता है, ओ माय गॉड, यही चीज़ तो मैं कब से सोच रही थी और अब मैं वही लाइफ जी रहा हूँ, वही लाइफ में जी रही हूँ। आपको आंसर के साथ सॉल्यूशन दे दिया जाता है, आपकी लाइफ ही सॉल्यूशन बन जाती है। प्रॉब्लम वैनिश, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एकदम ये जो लाइफ है ना, आपको लगेगा कि एकदम स्लो डाउन हो गई है, स्लो डाउन नहीं होगी बाबा, अब ये बहुत ही स्पीड अप हो गई है। मतलब एक नॉर्मल इंसान जिन लेसन्स को सीखने में पूरा 100 साल लगाता होगा, अब आप उन सारे लेसन्स को 1-2 साल में एकदम फटाफट आप रिसीव करोगे और आपकी लाइफ एकदम स्मूथली और रैपिडली चेंज होगी। जब चेंज होने पे आती है ना, तो बहुत रैपिडली होता है। तो अगर कभी स्लो लगे तो स्लो नहीं है, वो इंटरनल काम चल रहा है। अवेकनिंग होने के बाद इंटरनल सारी चीज़ें, नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे हैं और पुराने सॉफ्टवेयर निकाले जा रहे हैं। तो आपको टाइम देना है, पेशेंस, एकदम धैर्य बना के रखना है। वो खुद आपको बेटर और बेटर वर्जन में लेके आएगी। आपको बस ऑब्ज़र्व मोड में रहना है और एकदम सरेंडर करना है। और सरेंडर एक बार नहीं करना पड़ता, जब माइंड फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, उतनी बार आपको सरेंडर करना पड़ता है। तो जितना आप सरेंडर करोगे उतना जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और आप अपने लाइफ में उतनी जल्दी आप इन सारे फालतू के लोग जिनसे आप घिरे हो सकते हो, या फिर ऐसी सिचुएशंस जो काफ़ी नेगेटिव लगती हों, उन सब से आप बाहर आओगे और वो उस लाइफ को प्राप्त करोगे जो लाइफ आप डिज़र्व करते हो। शांति, सुकून, ठहराव, एक बैलेंस लाइफ जो प्रेम से भरी है। ये लाइफ आपको बहुत कुछ देना चाहती है, बट आप सरेंडर तो करो पहले। ये लाइफ आपको बहुत कुछ देना चाहती है, वो एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप देगी ना, एक ही बार में नहीं दे सकती। आप नहीं झेल पाओगे, आप फट जाओगे, आप रिसीव ही नहीं कर पाओगे। रिसीव करने के लिए आपके अंदर होल्ड करने की ताकत होनी चाहिए। तो उसी स्टैमिना को वो बना रही होती है, इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। जब आप वो स्टैमिना बिल्डअप हो जाता है आपका, तब वो चीज़ आपके पास आती है, ताकि आप वहाँ भी एकदम बैलेंस स्टेट में रहो। आप एकदम पागल ना होने लग जाओ कि ओ माय गॉड मुझे ये क्या मिल गया। एकदम बैलेंस स्टेट में वहाँ भी रहो। ओके ठीक है, मिल गया, थैंक यू, बस। फिर अपने ऊपर फोकस रहो आप, एकदम फोकस्ड। उस स्थिति में भी जब कोई अच्छा हो तब भी फोकस्ड अपने ऊपर, जब कुछ बुरा हो तब भी लगे कि ठीक है कोई बात नहीं, कुछ सिखाने को आया हुआ ये सिचुएशन, ऑल राइट, मैं रेडी हूँ सीखने के लिए, ग्रेट, जस्ट सरेंडर। तो ये एकदम आपका वो जो माइंडसेट
जो माइंडसेट, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, वो डेवलप कराती है। इसलिए आपको एकदम रिलैक्स रहना है। अवेकनिंग होने के बाद अब आपको एक्चुअल में बस बहना है। लाइफ आपको जहाँ भी रखे हुए है वो सब आपको कुछ नया देना चाहती है, इसीलिए अब पुराना इसीलिए टूट के बिखरेगा। तो जस्ट रिलैक्स। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो पे, और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, और जो भी नए हैं चैनल पे प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। बाय।